नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम परिच्छेदिकाएँ किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा, नदी परिच्छेदिकाओं के प्रकार, परिच्छेदिका बनाने की विधि और विभिन्न प्रकार की परिच्छेदिकाओं का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण में भूस्वरूपों का विश्लेषण और मानचित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भू आकारों का मानचित्रात्मक प्रदर्शन और मात्रात्मक तकनीकों के बाद आकार मितीय विश्लेषण से अब और आसान हो गया है। पूर्व की विधियों की अपेक्षा इन नवीन वैज्ञानिक विधियों से भू आकारों का यथार्थपरक और सुसंगत मानचित्रण एवं विश्लेषण संभव होता है। भूगोल, विशेषकर भौतिक भूगोल में जब इन आकार मितीय तकनीकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, विभिन्न भू आकारों का विश्लेषण और चित्रण सुगमतर होता गया। यदि किसी भूभाग के एक पार्श्व को खड़े तल के रूप में काट लिए जाए तो उस कटे हुए भाग को परिच्छेदिका कहा जाता है। वास्तव में परिच्छेदिका क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर त्रिविमीय उच्चावच प्रतिरूप को स्पष्ट करती है। यदि समोच्चरेखी रेखाओं द्वारा बने मानचित्र तथा स्थलाकृतिक मानचित्र में निर्दिष्ट भाग की समोच्च रेखाओं के आधार पर सक्रम या अन्य प्रकार की परिच्छेदिकाएँ बनाई जाती हैं तो विहंगम दृष्टि से उस भाग का स्पष्ट प्रतिरूप दिखाई देगा, जो भौगोलिक अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में हम परिच्छेदिकाएँ, उनके प्रकार, उनके बनाने की विधियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। परिच्छेदिकाएँ किसे कहते हैं? यदि किसी भूभाग के एक पार्श्व को खड़े तल के रूप में काट लिया जाए तो उस कटे हुए भाग को हम परिच्छेदिका कहते हैं। मान लीजिए कोई भी भू आकार है, उसको किसी एक जगह से एकदम काट दिया जाए तो उसके टॉप में जो रेखा बनेगी उसको हम प्रोफाइल कहेंगे, परिच्छेदिका कहेंगे। परिच्छेदिका, प्रोफाइल तथा अनुभाग, सेक्शन शब्दों का प्राय समान अर्थों में उपयोग किया जाता है, किंतु इसमें सूक्ष्म अंतर है। अनुभाग का शाब्दिक अर्थ काट या कटिंग या काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह की धरातल पर अभिदर्शित रूपरेखा या आउटलाइन परिच्छेदिका कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी भू आकृति को एक रेखा के सहारे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे तक काट दिया जाए तो जो नई सतह नजर आएगी उसे अनुभाग कहा जाएगा। इस प्रकार सतह का धरातल को अभिदर्शित करने वाला ऊपरी किनारा परिच्छेदिका होगा। इस प्रकार अनुभाग की सहायता से धरातल के नीचे स्थित चट्टानी भूवैज्ञानिक संरचना प्रदर्शित की जाती है, जबकि परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का निरूपण होता है। मृदा परिच्छेदिका इसका एक अपवाद है। नदी परिच्छेदिकाओं के प्रकार। यदि नदी घाटी के रूप और उसकी दृश्य भूमि का अध्ययन करना चाहें तो वह नदी घाटी परिच्छेदिका के द्वारा भली प्रकार से किया जा सकता है। नदी परिच्छेदिका से तात्पर्य उस पार्श्व चित्र से है जो नदी के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक के ढाल को काट देने से प्राप्त होता है। ऐसे पार्श्व चित्र एक घाटी की सभी विशेषताओं खंड के रूप में प्रकट होंगी। नदी परिच्छेदिकाएँ के दो रूप हैं, एक है अनुप्रस्थ परिच्छेदिका और दूसरी है अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका। अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, ट्रांसवर्स प्रोफाइल। नदी घाटी अपने उद्गम से लेकर अंत तक जिस प्रकार गहरी और चौड़ी होती है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेदिका से ज्ञात होता है। प्राय सभी नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है। इस प्रकार पर्वतीय अवस्था में नदी अधिक शक्तिशाली नहीं होती, क्योंकि इस समय नदी के जल की मात्रा और जलोढ़क दोनों ही कम होते हैं, किंतु इस भाग में भूमि का ढाल बड़ा ही तीव्र होता है, जिसे नदी गहरी घाटी का निर्माण करती है। वस्तुतः पर्वतीय अवस्था में लंबवत अपरदन ही नदी का मुख्य कार्य होता है। फलस्वरूप यहाँ नदी की घाटी चौड़ी होने की अपेक्षा शीघ्र गहरी हो जाती है। इस भाग में घाटी के किनारे ऊंचे और खड़े ढाल वाले होते हैं, जिससे घाटी एक गॉर्ज अथवा कैनियन से सदृश लगती है। गहरी एवं संकीर्ण घाटियाँ इस भाग की विशेषताएं हैं। पर्वतीय प्रदेश को छोड़ने के बाद नदी मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों में प्रवेश करने के साथ ही नदी के ढाल में यकायक परिवर्तन आ जाता है। इससे नदी का प्रवाह मंद पड़ जाता है और अपरदन की तीव्रता भी धीमी हो जाती है। फिर भी नदी का लंबवत अपरदन चलता रहता है, किंतु इस अवस्था में लंबवत अपरदन की अपेक्षा पार्श्विक अपरदन अधिक होता है। फलस्वरूप नदी की घाटी यहाँ गहरी होने की तुलना में चौड़ी अधिक होती है। इस भाग में नदी के प्रवाह की रूपरेखा ढाल के कम होने की गति के अनुरूप होती है।
पर्वतीय भाग में नदी अपने तीव्र प्रवाह के कारण मार्ग में पड़ने वाली समस्त रुकावटों को बहाकर ले जाने में समर्थ होती है, परंतु मैदानी भाग में मंद ढाल के कारण जलधारा एक हल्के अवरोध के रूप में मुड़ जाती है। अतः इस भाग में नदी के अनेक विसर्प बन जाते हैं। इन विसर्पों के विकास के साथ साथ नदी की घाटी अत्यधिक चौड़ी हो जाती है। इस भाग में घाटी की दीवारें पर्वतीय भागों की तरह सपाट तथा खड़ी नहीं होती। यह दीवारें घाटी तल से सीधी ऊपर उठने की अपेक्षा कुछ चौड़ी और ढालीय होती हैं। जब नदी मैदानी भाग को छोड़कर डेल्टाई भाग में पहुंचती है तो नदी भूमि का ढाल नितांत मंद हो जाता है। यह नदी का प्रवाह बहुत धीमा होता है। इस भाग में घाटी को गहरा करने का कार्य प्राय समाप्त हो जाता है, किंतु जलोढ़ों की अधिकता के कारण नदी अपने किनारों को काटती रहती है। इससे नदी घाटी बहुत चौड़ी हो जाती है। यहाँ नदी का वी आकार बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इस मानचित्र में आप समोच्च रेखी मानचित्र है जिसमें विभिन्न समोच्च रेखाओं की ऊंचाई दी हुई है और यहाँ पर एक लाइन ऑफ सेक्शन डाला गया है AB, और इसकी सहायता से एक प्रोफाइल परिच्छेदिका, यहाँ पर अब इसकी विभिन्न प्रकार की जो आपको, जैसे इस ये लाइन है आपके, ये लाइन ऑफ सेक्शन, इसको यहाँ पर आपने सीधा इस पर आपने इसकी अंकित जो समोच्च रेखा का, जैसे 1800 है तो 1800 यहाँ पर अंकित कर दी। इसके बाद में जिस भी ऊंचाई की जो समोच्च रेखाएँ हैं उसको इस हिसाब से इस पट्टी को आपने यहाँ से उठाकर इस स्केल पर आपको इसने रखा और इसके बाद स्केल के अनुसार हाइट आपने अंकित कर दी और अंकित करने के बाद इसको फ्री हैंड आपने मिलाया, तो ये आपकी अनुप्रस्थ परिच्छेदिका बनकर तैयार हो गई। परिच्छेदिका बनाने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है समोच्च रेखी मानचित्र की होती है। समोच्च रेखी मानचित्र में हम किसी भी एक ब्लॉक का हम समोच्च रेखाओं का ट्रेस पेपर अंकन करते हैं। अंकन करने के बाद उस पर हम समोच्च रेखाओं पर लाइन ऑफ सेक्शन डालते हैं, कटान रेखा डालते हैं। जैसे यहाँ पर ये A और B कटान रेखा डाली गई है और इस कटान रेखा की सहायता से हम प्लेन पेपर पर हम इस आधार तल पर हम इसका अंकन करते हैं। और अंकन करने के लिए पहले हमें समोच्च रेखाओं का एक स्केल लेना होता है, जैसे 400, 812, 16, 2000 ये आपका मीटर में ऊंचाई है। और फिर इस रेखा को आपने इस पर निशान लगाने के बाद इसको आप यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद में हम इसको फ्री हैंड, ये जो बिंदु इस पर अंकित हैं उनको यहाँ पर निशान लगा देंगे और निशान लगने के बाद इनको हम फ्री हैंड मिलाएंगे, तो हमें ये एक तरह से सक्रम परिच्छेदिका बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ढाल के अतिरिक्त चट्टानों की संरचना का भी नदी घाटी के विकास पर प्रभाव पड़ता है। धरातल पर बिछी कठोर और मुलायम परत विशेष दृश्य उत्पन्न करती है। मुलायम चट्टानों से बनी घाटियाँ कठोर चट्टानों से बनी घाटियों की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती हैं। यहाँ तक कि एक ही नदी घाटी में जब कठोर और मुलायम चट्टानें मिलती हैं तो कठोर चट्टानों वाले भाग में नदी घाटी खड़े ढाल वाली और मुलायम चट्टानों भागों में खुली व मंद ढाल वाले किनारों वाली होती है। जब नदी घाटी में कठोर और मुलायम चट्टानों का क्षैतिज विस्तार होता है तो नदी एक समान रूप से चौड़ी नहीं होती। ऐसी दशा में कठोर चट्टानों में शिला पीठिका अथवा सीढ़ियाँ रॉक बेंच बन जाती हैं। इससे नदी घाटी का वी आकार नष्ट हो जाता है। जब किसी नदी घाटी के एक तट पर मुलायम और दूसरे तट पर कठोर चट्टानें होती हैं तो मुलायम चट्टानों वाले तट पर अधिक अपरदन होता है, जिससे उस तट पर ढाल साधारण होता है। जिसके विपरीत कठोर चट्टानों वाले तट पर अपरदन कम होता है, जिससे तीव्र ढाल होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेदिका द्वारा इस प्रकार नदी घाटी की अवस्था भली प्रकार से ज्ञान हो जाता है। घाटी अनुप्रस्थ रूप में वी आकार की होती है। घाटी के प्रारंभिक अवस्था में वी आकार बड़ा संकीर्ण होता है, बाद में धीरे धीरे वी आकार चौड़ा होकर पार्श्व नहीं रह पाता। दूसरा आता है अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। किसी नदी घाटी का प्रारंभिक प्रवाह मार्ग प्रारंभिक स्थल खंड के ढाल के अनुरूप होता है। यदि नदी के मार्ग में सर्वत्र अपरदन एक समान रूप से होता है तो नदी का ढाल भी एक समान बनता है। यदि प्रारंभिक स्थल खंड पूर्णतः चौरस हुआ तो उस पर नदी का लंबात्मक पार्श्व चित्र एक रेखा की भांति दिखाई दे पड़ेगा, किंतु नदी के मार्ग में एक असमान अपरदन होना संभव नहीं है। समुद्र के निकट नदी का गहरा कटाव सतह से प्रभावित होता है, अतः यहाँ नदी का आधार तल नीचे नहीं काट सकती। उद्गम के समीप नदी के गहरे काटने की शक्ति सीमित होती है, क्योंकि यहाँ नदी में जल की मात्रा और जलरोध दोनों ही कम होते हैं, जिससे गहरा अपरदन नहीं हो पाता। सर्वाधिक गहरा कटाव नदी के मध्यवर्ती भाग में होता है। नदी घाटी में अपरदन इन विशेषताओं के फलस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में नदी घाटी का यह अस्पष्ट अवतल पार्श्व चित्र विकसित होता है। जब नदी में गहरा कटाव तीव्रता से होता है तो चट्टानों की कठोरता में भिन्नता के कारण
नदी घाटी के ढाल में अनेक विषमताएं, जलप्रपात, छिप्रिका उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ जलप्रपात और छिप्रिकाएं तो ढाल की स्वाभाविक विषमता के कारण बनती हैं, जैसे भ्रंशन के कारण भूपटल का एक भाग ऊंचा या नीचा हो जाता है तो भ्रंशन रेखा के समीप नदी के जलप्रपात बन जाता है। किंतु ऐसे जलप्रपात अस्थायी होते हैं। ऐसे जलप्रपातों को चट्टानों के अपर्दन की भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु अपर्दन क्रिया में ऐसे प्रपात पीछे हटते हटते अंत में नष्ट हो जाते हैं। नदी की युवावस्था में भिन्न संरचना की चट्टानें कभी कभी उतरी झीलों भी विकसित हो जाती हैं, परंतु इनका जीवन काल अत्यल्प होता है। नदी के गहरे काटने की क्रिया के साथ ज्यों ज्यों हम नदी का मुहाना नीचा होता जाता है, अतः इन झीलों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो ये एक नदी में किस प्रकार की प्रोफाइल बनती है उसके संबंध में आपका और डिस्क्रिप्शन है। देखिए, हमें प्रोफाइल बनाने के लिए हमें जो पहली जो आवश्यकता होती है वो है समोच्चरेखी मानचित्र की। समोच्चरेखी मानचित्र हम टोपोशीट से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ समोच्चरेखी मानचित्रों के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ये आपका समोच्चरेखी मानचित्र है और इस पर आपने एक अनुदैर्घ्य पारस्यिका का निर्माण किया है कि कहाँ पर कितनी ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई को हमने यहाँ पर अंकित किया है स्केल पर 100, 200, 600, 800 मीटर तक। और यहाँ पर इसको हमने ये जो आपकी जो लाइन ऑफ सेक्शन है धागे के रूप में, इसको यहाँ पर रखकर इसको अंकित कर दिया है, फिर इसको हमने मिलाया है। तो ये आपकी नदी की प्रोफाइल तैयार हो गई कि स्टार्टिंग में नदी का ढाल बहुत तीव्र था या ऊंचे स्थान से प्रारंभ हुई और धीरे 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 नदी निचले स्थान पर पहुंच रही है। दूसरी विधि है आपके, देखिए इसमें मानचित्र के आधार पर नदी मार्ग को मोड़ों के अनुसार कई खंडों में विभाजित कर देते हैं। इसके पश्चात एक खंड पर एक कागज रखकर समोच्च रेखाओं के कटान बिंदुओं की संगति ऊंचाई लिख देते हैं। पुनः एक अलग सीट पर प्रत्येक खंड की ऊंचाई, ये परिच्छेदिका बनाने की पहली विधि है। अंकित कागजों के एक आधार रेखा पर क्रम से उद्गम स्थल से अंत तक रख देते हैं और मापक के अनुसार प्रत्येक खंड की ऊंचाई अंकित बिंदुओं के ऊर्ध्वाधर लंब खींच देते हैं। अंत में प्रत्येक लंब के सिरों को निष्कोण या स्मूथ कर्व से मिला देते हैं। तो यही अनुदैर्घ्य पारस्यिका है। जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हमने अंकित कर लिया और अंकित करने के बाद में इस स्केल पर हमने उसके लंब खींच दिए और लंब खींचने के बाद में जैसे ABCD ये लंब आपके पहले आपने ये लंब लिए, यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है उसके अनुसार आप ABCD लंबों को आपने हाइट के अनुसार इसको खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद इनको मिला दिया। तो एक दूसरी जो विधि है ये आपको समोच्च रेखी मानचित्र दे रखा है। दूसरी विधि में एक सफ़ेद धागा लेकर नदी के टेढ़े मेढ़े मार्गों उसको फैला देते हैं या क्रम से धागे के एक सिरे को नदी के उद्गम और अथवा अंतिम बिंदु तक रखकर मार्ग के कटान बिंदुओं को धागे पर अंकित करके एक अलग कागज पर क्रम से लिखते जाते हैं। पुनः एक अलग सीट पर धागे को फैलाकर उस अंकित बिंदुओं को एक आकार रेखा पर उतार कर प्रत्येक बिंदु के मूल्य को लिख देते हैं। अंत में मापक के आधार पर ऊर्ध्वाधर लंबवत सिरों को मिलाकर नदी के अनुदैर्घ्य पारस्यिका बना देते हैं। ये दूसरी विधि है कि जैसे आपने उद्गम से लेकर लास्ट में आपने यहाँ से इसको रखा, इस पर अंकित करते गए और इस धागे को आपने इस पर फैलाकर इसके वो आपने बना दिए। तो यहाँ पर आपकी ढाल प्रवणता कि आपने इस धागे को फैलाया और उस स्केल पर इसको अंकित कर दिया। तो ये आपका A से लेकर आपके B तक, A यहाँ पर है और ये आपका धागा B स्थान पर पहुँचता है यहाँ पर। तो इसको हमने जो अंकित दूरी है मीटर के अनुसार उसमें अंकित करते गए और अंकित करने के बाद में हमने उसको एक परिच्छेदिका के रूप में इसको ढाल दिया। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए आपका समोच्च रेखी मानचित्र AB कोई बिंदु है जिनके मध्य की परिच्छेदिका बनानी है। तो A और B बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाइए और किसी सीधे किनारे वाले कागज की पट्टी से ग्राफ पेपर को AB के सहारे रखिए। ये आपकी परिच्छेदिका है। यहाँ पर A और B के बीच में आपको परिच्छेदिका खींचनी है। तो A और B के बीच में आपने इस कागज़ को रख दिया। रखने के बाद में आप इसको अंकित कर दीजिए, ये 100 की है, 200 की है, 300 की है, 400 की है, 500 की है, 500 की है, 400। तो इस प्रकार से इसको अंकित कर दीजिए। अब इस पेपर को
अंकित किए जहाँ ए बी बिंदुओं के बीच समोच्च रेखा को स्पर्श करती हो। प्रत्येक चिन्ह पर संबंधित समोच्च रेखा की ऊंचाई लिख देते हैं। हमने ये ऊंचाई इस पर अंकित कर दी। किसी अन्य कागज पर ए बी के बराबर कोई सरल रेखा खींचिए और इस रेखा पट्टी में अंकित बिंदु को सावधानी पूर्वक स्थानांतरित कीजिए। प्रत्येक बिंदु पर मापी गई ऊर्ध्वाधर मापने के अनुसार उस पर लिखी ऊंचाई के बराबर लंब उठाइए। इस लंब उठे शीर्ष बिंदु को मिलाते हुए निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व खींचिए और ये वक्र आपका ए बी बिंदुओं की परिच्छेदिका। अब इसको हमने उठाया, इस स्केल पर इसको रख दिया और रखने के बाद में यहाँ पर आपने एक लंबवत स्केल बनाया 100, 200, 300, 400 और इसके बाद में जहाँ पर इसको रखने के बाद में इस पट्टी को आपने वापस इतनी ऊंचाई के आपने लंब उठा दिए। लंब उठाने के बाद में इसको हमें मिलाना है, ये फ्री हैंड हमने मिला दिया। तो एक प्रकार से ये आपकी एक पहाड़ी की परिच्छेदिका बनकर तैयार होगी। तो ये आपके जैसे आपने समोच्च रेखाओं पढ़ाया, एक तरह से कॉनिकल हिल है कि समोच्च रेखाएँ, इसके हमने परिच्छेदिका बनानी है। तो इससे ए से बी के बीच में हमने कागज़ रख दिया। कागज़ रखने के बाद में उसमें हमने ये आपकी ये ऊंचाई इस कागज़ पर अंकित कर दी। अंकित करने के बाद इस कागज़ को हमने दूसरे इस आधार पर रखा। रखने के बाद में ये दूरियां अंकित कर दी और आपने इसको स्केल से आपने इसके लंब उठा दिए और लंबों को फ्री हैंड आपने मिला दिया। तो ये आपके इस पहाड़ी की परिच्छेदिका बनकर तैयार हो गई है। दूसरा है आपके पट्टी विधि, स्ट्रिप मेथड। इस विधि का उपयोग समोच्च रेखा मानचित्र परिच्छेदिका बनाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए समोच्च रेखा मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदु ए बी बिंदु के मध्य परिच्छेदिका खींचनी है। ए बी बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचिए। इन बिंदुओं के मध्य स्थित समोच्च रेखा ए बी सी डी ई एफ जी एच बिंदुओं को काटती है। ये आपकी समोच्च रेखाएँ हैं और ये आपने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद में अब आपने क्या करना है, इसको ये आप इस डायग्राम में फिर ये आपको लंब डालने हैं। अब ए बी बिंदु से मानचित्र नीचे की ओर लंबाई वाले क्रम से एक्स वाई और बी वाई, ये आपका एक्स वाई और एक आपका बी वाई ये वाला खड़े उस पर ये एक्स वाई है और इस पर और ये बी वाई पर है। आपने एक्स वाई और बी वाई को मिलाइए। एक्स वाई रेखा परिच्छेदिका आधार रेखा होगी। यहाँ पर रेखा समुद्र तल को प्रकट करेगी। अब एक्स वाई पर मान शून्य मानते हुए एक्स ए और एक्स बी पर लंब रेखाओं को किसी मापने के अनुसार ऊंचाई के अनुसार ये हमने इस स्केल पर आपके 0, 100, 200, 300, 400 आपके इसमें आपने स्केल बना दिया। इन चिन्हों को मान का अंतर समोच्च रेखाओं के मान के बराबर होना चाहिए। प्रत्येक चिन्ह एक्स वाई के समांतर रेखाएं खींचिए। ये समांतर रेखाएं समुद्र तल से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों को प्रकट करेंगी। अब चित्र में ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा बी बिंदुओं की संबंधित ऊंचाई करने वाली ए बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी और बी बी पर लंब खींचिए। हमने ये लंब आपके वहाँ से डाल दिए नीचे। ये सी सी हो गया, डी डी हो गया, ई हो गया, एफ एफ हो गया। तो ये हमने इसमें और संबंधित उस पर दूरी पे ये 200 की है तो 200 पर, 300 की है 300 पर, तो ये करते हुए आपने लंब खींच दिए। तो अब आपकी जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है बी बिंदु से होकर जाने वाला निष्कोण वक्र, अब इसको आपने मिला दिया तो ये आपकी परिच्छेदिका बनकर तैयार हो गई। ये आपकी प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई। तो एक ये दो विधि हो गई आपकी परिच्छेदिका बनाने की। अब इस पर जो मापनी है परिच्छेदिकाओं पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापनी, हॉरिजॉन्टल, एक तो ये वाली मापनी और एक खड़ी हुई मापनी। किसी परिच्छेदिका में क्षैतिज दूरियां व ऊंचाइयों को भिन्न भिन्न मापनियों के अनुसार दिखाया जाता है। अतः परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर ढाल की वास्तविक मात्रा का निरूपण नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एरिया होता है जो हमारे पास में प्रोफाइल होती है और उस छोटे से कागज़ में तो उसका संबंध हमें स्पष्ट नहीं होता कि वो आपने जो बताया है स्लोप वो छोटे से उस पर के इसका क्या रेशो है। तो ढाल की वास्तविक मात्रा प्रदर्शन करने के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनियों का एक होना यद्यपि आवश्यक है, तथापि ऐसा करने में ऊंचे नीचे भागों को स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए यदि 1:10,000 पर आपका कोई निरूपक भिन्न पर मेरे मानचित्र की परिच्छेदिका में इस मापनी पर ऊंचाई प्रदर्शित की जाए तो 200 मीटर ऊंचे पहाड़ी शिखर को दिखाने के लिए परिच्छेदिका को आधार रेखा से केवल 1/5 सेंटीमीटर ऊंचा करना पर्याप्त होगा। तो ये जो हमारा स्केल होता है, मापक होता है, किस मापक पर आपकी समोच्च रेखाएं हैं और परिच्छेदिका आपने किस मापक पे बनाई है, तो उसके मध्य में जो संबंध है उसको जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तो उसका जो रिलेशन है ऊंचाई का और वास्तविक भूआकार का वो आपका तर्क संगत नहीं होगा। इस प्रकार उसी पहाड़ी शिखर को परिच्छेदिका के रूप में स्पष्ट
पहचानना भी दुष्कर होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए परिच्छेदिका में ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज मापनी की तुलना में बड़ी मापनी का उपयोग करते हैं तथा ऊर्ध्वाधर मापनी में की गई बढ़ोतरी या विकृति को परिच्छेदिका के नीचे लिख देते हैं कि जो हमें किसी भूआकार को स्पष्ट देखने के लिए जो मापनी में जो अंतर रखा जाता है उसको नीचे इसको स्पष्ट करना होता है और हमें इसको बढ़ाना पड़ता है। ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति मतलब ऊर्ध्वाधर मापनी बटे क्षैतिज मापनी। उदाहरण के लिए परिच्छेदिका की क्षैतिज मापनी 1:50,000 है और ऊर्ध्वाधर मापनी 1:10,000 है। तो ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति क्या होगी? 1/10,000 बटा 1/50,000 बटा 1 बराबर 1/10,000, क्योंकि उससे बराबर 1/50 क्योंकि हम इसको उल्टा कर देंगे, इसको आप 1/10,000 बटे 50,000 बटे 1 बराबर 5 गुनी। तो ये जो विकृति है कि हमने जो उसके बीच में तो वो 5 गुनी होगी। अधिकतर मामलों में कुछ न कुछ ऊर्ध्वाधर मापनी बढ़ोतरी अपरिहार्य होती है, विशेषकर लघु मापनी के परिच्छेदिका में। ऊर्ध्वाधर मापनी बढ़ोतरी उच्चावच की प्रकृति और क्षैतिज मापनी पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1:1 10,00,000 मापनी पर निर्मित मानचित्र के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर गुणा ऊर्ध्वाधर मापनी बढ़ोतरी आवश्यक होती है ताकि भूआकारों को सुगमतापूर्वक पहचाना जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानों में उच्चावचीय प्रदर्शन हेतु ऊर्ध्वाधर मापनी बढ़ोतरी अधिक करनी पड़ती है। मोटे रूप से औसत पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित आंकड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर 2 गुना बढ़ानी पड़ेगी। 1 सेंटीमीटर पर 2 किलोमीटर 3 गुना। 1 सेंटीमीटर पर 4 किलोमीटर 4 गुना। 1 सेंटीमीटर बराबर 8 किलोमीटर बराबर 6 गुना। 1 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर 8 गुना और 1 सेंटीमीटर बराबर 64 किलोमीटर तो 16 गुना। तो ये हमें उस मापनियों में अंतर लेना होगा। अब है आकार मितीय परिच्छेदिकाओं के प्रकार। आमतौर पर परिच्छेदिका किसे कहते हैं और परिच्छेदिका कितने प्रकार की होती है, यह प्रश्न हर साल आपकी परीक्षा में आता है। तो अब आता है परिच्छेदिकाओं के प्रकार। परिच्छेदिका क्या होती है कि किसी समोच्च रेखी मानचित्र या किसी भूआकृति को किसी रेखा के सहारे लाइन ऑफ सेक्शन के द्वारा काट दिया जाए तो हमें दृश्य ऊपरी जो परिसीमा है, जो ऊपरी जो कटान रेखा है, उसको हम परिच्छेदिका या प्रोफाइल कहते हैं। ये तो इसका अर्थ परिभाषा हुआ। परिच्छेदिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये हम ढाल परिवर्तन के समुचित निरूपण के लिए स्थल रूप पर कुछ सरल एवं परस्पर समांतर रेखाएं खींचकर प्रत्येक रेखा के अनुसार अलग अलग परिच्छेदिकाएं बनाना आवश्यक होता है। अलग अलग रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को 4 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 सैक्रम परिच्छेदिकाएं, सीरियल प्रोफाइल। दूसरा अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। और मिश्रित परिच्छेदिकाएं, कंपोजिट प्रोफाइल। सबसे पहले आती हैं सैक्रम परिच्छेदिकाएं। यदि किसी समोच्च रेखी मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को एक साथ क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तो परिच्छेदिकाओं की श्रृंखला को सैक्रम परिच्छेदिका कहा जाएगा। सैक्रम परिच्छेदिका बनाने के लिए समोच्च रेखी मानचित्र पर आवश्यक संख्या में कुछ समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। इसके पश्चात अलग अलग रेखाओं के अनुसार बनाई गई परिच्छेदिकाओं को एक श्रृंखला के रूप में क्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। पहचान के लिए इन पर परिच्छेदिकाओं से संबंधित सरल रेखा के नाम भी अंकित करते हैं, जैसे AA, CD, EF, GH आदि। अब यहाँ पर किसी समोच्च रेखा मानचित्र पर अलग अलग लाइन के अनुसार, अलग अलग कटान के अनुसार ये परिच्छेदिकाएं बनाई गई हैं और इसको एक ब्लॉक पे अंकित कर दिया है। 1, 2, 3, 4 इन 4 परिच्छेदिकाओं को एक ही ब्लॉक पर, तो इसको हम सैक्रम या सीरियल प्रोफाइल कहेंगे क्योंकि ये एक उस पर बनाई गई है। नंबर 2 आता है अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। यदि समोच्च रेखी मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के अनुसार प्राप्त परिच्छेदिकाओं को अलग अलग चौकटे में बनाने की बजाय एक ही आधार रेखा पर खींच दिया जाए तो परिच्छेदिकाएं अध्यारोपित, एक दूसरे पर रखना, कहने का हमने सारी जो परिच्छेदिका है उसको एक ही ब्लॉक में रख दिया है, तो इसको हम अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि परिच्छेदिकाओं को हमने एक ही उसमें एक नंबर की को एक नंबर डाल दिया,
2 नंबर की को 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर की को 3 नंबर और 4 को 4, तो चारों परिच्छेदिकाओं को एक ही ब्लॉक के अंदर बना दिया, तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। नंबर 3 आता है प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं खींची जाती हैं, इसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं के प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखाई नहीं देने वाले या निचले भागों को हम मिटा देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं में किसी परिच्छेदिका के वो भाग जो नीचे होने के कारण पहले खींची गई परिच्छेदिका के पीछे छुप जाते हैं, उसके अंदर हमें दिखाई नहीं देते दूर से। उदाहरण के इसमें आपको देख रहे हैं कि हमने पहले इसमें प्रोजेक्टेड प्रोफाइल बनाई और इसके बाद में जो हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा, जो इसमें छुप गया है, उसको हमने इसके अंदर इससे हटा दिया है। जैसे यहाँ पर ये हिस्सा नहीं नज़र आ रहा था, ये हिस्सा नहीं आ रहा था, ये इसमें छुप गया और ये इसमें छुप गया, 4 नंबर और 2 नंबर, तो इसको हमने हटा दिया, 4 को भी हटा दिया और 2 को भी हटा दिया, तो ये आपके प्रोजेक्टेड प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई। नेक्स्ट आता है मिश्रित परिच्छेदिकाएँ, कंपोजिट प्रोफाइल। इन परिच्छेदिकाओं के द्वारा किसी स्थिर रूप की क्षैतिज रेखा स्काई लाइन दिखाई जाती हैं। इन परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊंचे भाग को दिखाने वाली रेखाओं को छोड़कर शेष परिच्छेदिकाओं को मिटा देते हैं। अब इसमें क्या किया है कि टॉप हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पर टॉप 4 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर आपका 4 नंबर, 4 3 4, तो ये अंदर, ये तो सारी अंदर चली गई, मात्र हमें टॉप दिख रहा है दूर से, तो इन क्षेत्रों को हमने छोड़ा है, बाकी सारे को मिटा दिया। तो ये आपकी कंपोजिट, क्योंकि इसमें सबका मेल है, मिश्रित है, 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है, यदि ऊंची होती तो नज़र आती, तो इस प्रकार से परिच्छेदिकाओं को हम कंपोजिट प्रोफाइल कहते हैं, मिश्रित परिच्छेदिकाएँ कहते हैं। अब आता है परिच्छेदिकाओं का उपयोग। भूआकारों का मानचित्रात्मक प्रदर्शन गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों के बाद आकार मितीय विश्लेषण से और आसान हो गया है। धरातल की विभिन्न आकृतियों और उनके विन्यास का विश्लेषण विभिन्न गणितीय विधियों एवं मॉडलों की सहायता से किया जाता है। पूर्वोक्त विधियों की अपेक्षा इन नवीन वैज्ञानिक विधियों से भूआकारों का यथार्थपरक विश्लेषण, सुसंगत मानचित्रण संभव होता है। इसके अंतर्गत किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में भूआकारों का मानचित्रण एवं गणितीय तकनीकों की सहायता से आकलन किया जाता है। भूगोल, विशेषकर भौतिक भूगोल में जब इन आकार मितीय तकनीकों का उपयोग प्रारंभ हुआ, विभिन्न भूआकारों का विश्लेषण और चित्रण आसान हो गया। वास्तव में परिच्छेदिकाएं क्षेत्र के उच्चावचीय प्रतिरूप को स्पष्ट करती हैं। यदि समोच्च रेखाओं द्वारा बने मानचित्र और स्थिराकृति मानचित्र में निर्दिष्ट भाग की समोच्च रेखाओं के आधार पर सैक्रम या अन्य प्रकार की परिच्छेदिकाएं बनाई जाएं, तो विहंगम दृष्टि से उस भाग का स्पष्ट उच्चावचीय प्रतिरूप दिखाई देगा, जो भौगोलिक अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सैक्रम परिच्छेदिकाओं से संबंधित क्षेत्र का संपूर्ण उच्चावचीय प्रतिरूप स्पष्ट हो जाता है। अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में चूंकि सभी परिच्छेदिकाओं का ऊर्ध्वाधर मापक समान रहता है, उच्चावचीय स्वरूप का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं की सहायता से विभिन्न भूआकारों में सर्वोच्च शिखर के भागों का अवलोकन संभव है, जबकि मिश्रित परिच्छेदिकाओं में हमें विशेष क्षेत्र के सर्वोच्च और क्षैतिज रेखाओं का बोध कराती हैं। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य परिच्छेदिकाएं क्रम से खड़ी और लंबात्मक काट की सहायता से नदी के उद्गम स्थल को मुहाने तक सापेक्षिक उच्चावच का विश्लेषण संभव है। विभिन्न प्रकार के ढाल किसी भी उच्चावचीय प्रतिरूप की उल्लेखनीय विशेषताओं समोच्च रेखीय मानचित्रों में खींची गई विभिन्न प्रकार की आकार मितीय परिच्छेदिकाओं के द्वारा ढालों का प्रदर्शन एवं विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इन विश्लेषणों के आधार पर ही ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट ज्ञात होता है। ढाल प्रवणता के आधार पर भूआकृतियों का वर्गीकरण किया जाता है। किसी क्षेत्र में समोच्च रेखाओं की वितरण प्रवृत्ति के आधार पर ढालों में पर्याप्त विषमता देखी जा सकती है, इसलिए औसत ढाल ज्ञात किया जाता है। औसत ढाल करने के लिए कई विधियां प्रचलित हैं, जैसे फिंच वाल्टर की औसत ढाल प्रवणता विधि, C.K. वेंटवर्थ की औसत ढाल प्रवणता विधि, G.H. स्मिथ की सापेक्षिक उच्चता विश्लेषण विधि, A.N. स्ट्राल की ढाल विश्लेषण विधि। ये आपके पीजी में जाकर हमें स्लोप एनालिसिस का अध्ययन करने को मिलती हैं। हमें यूजी में और बीए फर्स्ट ईयर के लेवल पर परिच्छेदिकाएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और एक समोच्च रेखीय मानचित्र की सहायता से, चाहे आपका सैक्रम, प्रक्षिप्त, प्रोजेक्टेड और मिश्रित जो परिच्छेदिकाएं हैं वो आपको बनानी है। कहने का मतलब आपकी इसमें कम से कम 3 सेट तैयार होंगी। पहले उसमें आपको समोच्च रेखीय मानचित्र से आपको समोच्च रेखाएं बनानी होंगी, और उस समोच्च रेखाओं की सहायता से पहले आप सैक्रम परिच्छेदिकाएं बनाएंगे जिसमें एक सीट में आ जाएंगी, और इसके बाद में सुपर इम्पोज्ड
फिर आपकी प्रोजेक्टेड और आपकी मिश्रित, तो एक सीट में ये, तो मिनिमम आपकी 3 सीट इसमें आपकी तैयार होंगी, सैक्रम, सुपर इम्पोज्ड, कंपोजिट और मिश्रित, और एक आपका समोच्चरेखी मानचित्र जिसकी सहायता से आप ये समोच्चरेखाएँ तैयार करें। जैसे मान लीजिए ये है समोच्चरेखी मानचित्र, इस पर आपने कोई लाइन ऑफ सेक्शन जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी ये आपने खींची, और इनकी सहायता से पहले आप सीरियल प्रोफाइल बनाएंगे। सीरियल प्रोफाइल बनाने के बाद में आपको सुपर इम्पोज्ड, कंपोजिट और मिश्रित ये आपके चारों प्रकार की परिच्छेदिकाएँ तैयार करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।